नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जिसने अपनी बहादुरी के दम पर मात्र 6 दिन में 6 बड़े देशों मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, लेबनान को युद्ध के मैदान में हरा दिया। अगर 6 देश एक साथ छोटे से देश पर हमला करेंगे तो उस देश की क्या स्थिति होगी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 6 डे वॉर की, जो 15 जून 1967 को इजराइल, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, लेबनान के बीच शुरू हुआ। किसी भी युद्ध के बारे में जानने से पहले हमें उस घटना के कारणों का पता होना भी जरूरी है। तो चलिए 6 डे वॉर के कारणों को जान लेते हैं। चलिए मैप में देखते हैं। यह है छोटा सा देश इजराइल और यह है उसके पड़ोसी देश मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, लेबनान, जो इजराइल को चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इजराइल दुनिया में अकेला यहूदियों का देश है। 1948 तक जब इजराइल का निर्माण हुआ, यहाँ मात्र 10% यहूदी थे और 90% फिलिस्तीन थे, लेकिन अब यह आंकड़ा उल्टा हो गया है। यहाँ मेजोरिटी में यहूदी है। पहले यह फिलिस्तीन नाम से जाना जाता था और यहाँ अरब के लोग रहते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा यहूदियों के नरसंहार के बाद ब्रिटेन की मदद से दुनिया भर के यहूदियों का यहाँ आना शुरू हो गया, जिसके बाद यहाँ के लोगों को पलायन कर यहाँ से जाना पड़ा और अरब देशों में हज़ारों की संख्या में लोग रहने लगे। इसी वजह से 1948 में पहला अरब इजराइल संघर्ष हुआ और इसमें इजराइल को जीत मिली। 1956 में सुएज नहर संकट पैदा हो गया, जिससे सुएज नहर पर मिस्र का पूरा अधिकार हो गया और सिनाई इलाके में यूएन की शांति सेना तैनात हो गई। वहीं दूसरी तरफ इजराइल धीमे धीमे अपने क्षेत्र को बढ़ाता गया। अब स्थिति ऐसी हो गई कि इजराइल के साथ युद्ध होना जरूरी हो गया, जिस वजह से युद्ध के पहले ही मिस्र जॉर्डन की सेनाओं के बीच एक समझौता हो गया। अप्रैल 1967 को इजराइल ने सीरिया के 6 फाइटर प्लेन को मार गिराया। इस वजह से मिस्र ने सिनाई क्षेत्र से यूएन आर्मी को हटा दिया और मिस्र की सेना इजराइल बॉर्डर पर फिर से आ गई। अब आग में घी डालने का काम किया सोवियत ने। मई 1967 में सोवियत ने मिस्र को गलत रिपोर्ट दी कि इजराइल युद्ध की तैयारी कर रहा है और वह तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है, और उसने बॉर्डर पर ट्रूपर्स तैनात कर दिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, यह एक मिस इंटेलिजेंस थी, लेकिन इस रिपोर्ट ने युद्ध का मैदान फिर से तैयार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मिस्र ने 22 और 23 मई को इजराइल से कहा कि स्ट्रेट ऑफ तिरान से इजराइल के किसी भी शिप को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं अगर दोनों पक्षों की सैन्य शक्ति की बात की जाए तो इस युद्ध में इजराइल के 1 लाख सैनिक, अरब देशों के 2.5 लाख सैनिक, इजराइल के 800 टैंक, अरब देशों के 2504 टैंक, इजराइल के 300 लड़ाकू जहाज, अरब देशों के 957 लड़ाकू जहाज व इनके साथ में लेबनान के 2 लड़ाकू जहाज व सऊदी अरब के 20,000 सैनिक इस युद्ध के लिए तैयार थे। यहाँ पर सभी जगह अरब देशों के पास ज़्यादा ताकत थी, लेकिन ताकत से ज़्यादा काम युद्ध की रणनीति करते। कुछ ऐसा ही इस युद्ध में हुआ। इजराइल पूरी दुनिया में खबर फैला देता है कि उसके सैनिक छुट्टी पर है और वहाँ के फाइटर पायलट जो है वो भी छुट्टी पर गए हुए हैं। दरअसल ये प्रोपेगेंडा था, क्योंकि इजराइल जानता था कि आमने सामने की लड़ाई में इजराइल हार जाएगा। युद्ध की शुरुआत 5 जून 1967 की सुबह होती है, जब इजराइल के 200 लड़ाकू जहाज मिस्र के देखते ही देखते 14 एयरफील्ड व 350 लड़ाकू जहाज़ों को पहले हमले में ख़त्म कर देते हैं। जॉर्डन ने जैसे ही जंग की शुरुआत की तो इजराइल के सभी फाइटर प्लेन जॉर्डन की तरफ मुड़ जाते हैं। 28 जॉर्डन जेट रास्ते में मार दिए जाते हैं। वहीं 53 सीरिया के जेट भी ख़त्म कर दिए जाते हैं। 10 इराक के फाइटर प्लेन भी मारे जाते हैं। सिर्फ 4 घंटे के अंदर पूरे आसमान में इजराइल छा जाता है। एक ही झटके में चारों देशों की वायुसेना तबाह हो जाती है। अब मैदानी जंग शुरू हो जाती है। ज़मीन पर इजराइल के सिपाही कम थे, लेकिन ऊपर से इजराइल के एयरक्राफ्ट सैनिकों को कवर दे रहे थे, जिस वजह से इजराइल एयरफोर्स युद्ध के नतीजे को बदल देती है, क्योंकि अरब देशों के पास हवाई ताकत बिल्कुल भी नहीं बचती है और इजराइल ज़मीन आसमान दोनों तरफ से हमले कर रहा होता है। 7 जून को इजराइल ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम पर कब्जा कर लेता है। 9 जून को सीरिया से गोलान हाइट्स छीन ली जाती है। गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक के साथ ही मिस्र के सिनाई पर इजराइल की सेना का कब्जा हो जाता है। 10 जून 1967 को यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप से युद्ध बंद हो जाता है। फाइनली 6 दिन तक यह युद्ध चलता है, जिसमें इजराइल का क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ जाता है। 6 डे वॉर में इजराइल के 800 सैनिक मारे जाते हैं। वहीं अरब देशों के 20,000 सैनिक मारे जाते हैं। इजराइल के 400 टैंक खत्म होते हैं। वहीं अरब देशों के सैकड़ों टैंक खत्म होते हैं। इजराइल के 40 फाइटर प्लेन मारे जाते हैं। वहीं अरब देशों के 452 फाइटर प्लेन मारे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।